वेद की बच्चों जैसी बातें सुनकर दादी माँ बस मुस्कुरा देती हैं, क्योंकि इस वक्त जो वेद उनके साथ, उनके पास, उनके सामने था, वे होटल किंग वेद वंसल नहीं था, बल्कि उनका वेद था, उनका पोता, वे पोता जिसके लिए दुनिया की हर चीज से पहले उसकी दादी माँ आती हैं। वेद की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया, यहाँ तक कि खुद वे भी, पर नहीं बदला था तो वेद के दिल में उसकी दादी माँ के लिए प्यार, जो उसके लिए पूरी दुनिया की हर चीज से ऊपर था। दादी माँ वेद की बातें सुन रही थी और बड़े प्यार से उसके बालों को सहला रही थी। वेद कहता है, दादी माँ, वे क्यों नहीं होता जो हम चाहते हैं। मेरे पास अब कुछ नहीं है, बस आप हो। ये पैसा, पावर, रेपुटेशन बस ज़रूरत होती है, जिंदगी नहीं। और मैंने तो कभी इन सब की चाहत भी नहीं की है। फिर क्यों हर बार मैं ही गलत कहलाता हूँ। वेद की बातों में उसका दर्द था, जो दादी माँ बखूबी समझती थी। आखिर मेरी गलती क्या थी दादी माँ, जो वे मुझसे इतनी नफरत करती हैं। बताइए ना दादी माँ, क्यों करती हैं इतनी नफरत, क्या वजह है। दादी माँ वेद के बालों को सहलाते हुए कहती हैं, जानते हो वेद, जब तुम्हारे दादाजी मुझे शादी करके इस घर में लाए थे, कमी तब भी किसी चीज़ की नहीं थी। पर फिर भी उस वक्त तुम्हारे दादाजी अपनी ही कंपनी में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक नौकरी करते थे, क्योंकि उनका मानना था जब वे खुद को सबकी तरह नहीं समझेंगे तब तक असली ज़िंदगी को नहीं समझ पाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। मुझे भी उनकी यही बातें पसंद आने लगी। फिर तुम्हारे ताऊजी हुए तो जिम्मेदारी बढ़ी, और फिर तुम्हारी बुआ और पापा, जानते हो, दोनों जुड़वा थे। और जब मुझे ये बात पता चली तो मैं घबरा गई थी कि कैसे दो दो बच्चों की जिम्मेदारी संभाल पाऊंगी। पर तुम्हारे दादाजी के सपोर्ट के कारण सब संभव हो सका। हमारी ज़िंदगी में 3 बच्चों की खुशियाँ आई, सब सही चल रहा था। फिर बच्चे बड़े हुए, उनकी बातें हमारी सोच से अलग होने लगी, इसलिए हम भी उनके हिसाब से ही चले। फिर कंपनी की बागडोर घर के बेटों पर आई, और घर की बागडोर बहुओं पर। हाँ, बहुत कुछ ऐसा था जो मुझे पसंद नहीं था, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि ये समय था और समय का नाम है बदलाव। मैंने भी अपने अंदर लाया। फिर एक समय तुम्हारे पापा बहुत परेशान रहते थे। वजह पूछने पर कहते ऑफिस की प्रॉब्लम है। हमें भी लगा शायद यही बात होगी। और एक दिन फिर तुम्हारे दादाजी तुम्हें लाए अपने साथ। तुम उस समय यही कोई 6 साल के थे। तब पूछने पर तुम्हारे दादाजी ने सच बताया कि तुम्हारे पापा क्यों परेशान रहने लगे थे आजकल, क्योंकि उनको तुम्हारे होने का सच पता चल गया था। मुझे बहुत गुस्सा आया था उस वक्त, और इसलिए पहली बार मैंने उन पर हाथ उठाया था। पर तब तुम्हारे दादाजी ने हकीकत बताई। मुझे तुम्हारी माँ के बारे में जानकर अफसोस हुआ, क्योंकि गलती उस वक्त ना मेरे बेटे की थी ना तुम्हारी माँ की। सब वक्त की कठपुतली बन गए थे। ना चाहते हुए भी तुमको इस घर में सबको रखना पड़ा। पर सिर्फ एक इंसान के लिए तुम आज भी गलत हो, देव की माँ और मेरी छोटी बहू शालिनी। सबने समझाने की कोशिश की, पर शालिनी के दिल में तुम्हारे लिए गुस्सा कब नफरत बन गई, हम सबको समझ ही नहीं आया कुछ। सब तुमको हमें दिखाने के लिए ही सही, पर पसंद करने लगे। और मुझसे और मुझे तो कब एक अलग सा जुड़ाव तुमसे जुड़ने लगा। तुम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मेरे और अपने दादू के साथ बिताने लगे। लेकिन तुम्हारे दादाजी ने क्या सोचकर ऐसी वसीयत बनाई, मुझे खुद समझ नहीं आया। और जब तक उनसे वजह पूछती, तब तक वे हमारे बीच से जा चुके थे, बहुत दूर, भगवान के पास। और फिर ऐसी वसीयत के पीछे का राज राज ही रह गया। पर यकीन मानो, अगर तुम्हारे दादाजी ने ऐसी वसीयत बनाई है तो इसके पीछे कोई वजह जरूर होगी, क्योंकि बिना वजह वे कोई भी काम नहीं करते थे। दादी माँ की बात सुनकर वेद कहता है, दादी माँ, मैं दादाजी को गलत नहीं ठहरा रहा, पर दादाजी के बनाए इस वसीयत की वजह से वे मुझसे पहले से भी ज़्यादा नफरत करने लगी हैं। मैं जितनी कोशिश करता हूँ उनके करीब जाने की, वे मुझे खुद से उतना ही दूर कर देती हैं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इस जायदाद से। दादी माँ, सच में मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहले उनसे प्यार की उम्मीद थी, अब तो वे भी नहीं रही, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कितनी भी कोशिश कर लूँ उनके दिल से खुद के लिए नफरत कम नहीं कर पाऊंगा। उनको लगता है कि मैं देव का हक छीन रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है दादी माँ। देव मेरा छोटे है, मेरा दोस्त, उसके लिए तो जान भी हाजिर है। फिर ये जायदाद क्या है। मैं कैसे समझाऊं कि मैं सपने में भी अपने छोटे का हक नहीं छीन सकता। मेरे बस में होता तो मैं कब का ये सब कुछ देव के नाम करवा चुका होता, पर मेरे बस में कुछ भी नहीं है। दादाजी की वसीयत के हिसाब से मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। दादाजी ने मुझे बांध रखा है दादी माँ, मैं कैसे उनको यकीन दिलवाऊं। आप बताइए दादी माँ। छोटे कहता है,
भाई आप घर क्यों नहीं आते? पर मैं कैसे उसे बताऊं कि घर आने का किसका मन नहीं होता? मेरा भी होता है, बहुत होता है। पर ये मेरा दिल ही जानता है कि मुझे देखने के बाद जब उनके होठों की मुस्कान गायब होते देख उनके चेहरे पर खुद के लिए नफरत देखता हूँ तो दादी माँ, ये कहते हुए वेद अपने दिल वाली जगह पर हाथ रखता है और कहता है, यहाँ दर्द होता है दादी माँ, अपने लिए उनकी आंखों में नफरत देख। मैंने तो बस प्यार की उम्मीद की थी दादी माँ, और कुछ भी नहीं। क्यों दादाजी ने ऐसी वसीयत बनाई जिसके बारे में मैं ना किसी को कुछ बता सकता हूँ और ना ही कुछ कर सकता हूँ। और इसके चक्कर में मैंने एक गलत कदम भी उठा लिया दादी माँ। किसी के साथ सही करने के चक्कर में मैंने किसी के साथ गलत कर दिया दादी माँ। आपके वेद ने उसके साथ गलत किया दादी माँ। मैंने आज उसकी आंखों में ना गुस्सा देखा ना नफरत, था तो सिर्फ खालीपन। जैसे उसकी वे आंखें सिर्फ मुझसे सवाल कर रही हो कि किसी के साथ सही करने के लिए मेरे साथ गलत क्यों, किस हक से। उसकी जबान बेशक से कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखें सब कह गई। वेद ये सब खोए हुए बोलता है और वहीं दादी माँ वेद की बात सुनकर हैरानी से कहती हैं, वेद तुमने क्या किया ऐसा और किसके साथ? बोलो वेद, क्या किया तुमने? और कुछ किया भी होगा तो उसके पीछे कोई वजह होगी, क्योंकि मुझे अपने वेद पर भरोसा है। और ये बात दादी माँ ने जिस विश्वास के साथ कहा था, वे देख वेद अपने मन में कहता है, सॉरी दादी माँ, पर इस बार आपके वेद से गलती हुई है और आप सही हैं कि इसके पीछे वजह भी है। पर आपको बताया तो आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी और शायद आप मुझसे नाराज़ भी हो जाएं। पर सच मानिए, अगर ज़रूरी नहीं होता तो नहीं करता, पर बहुत ही जल्द ये खत्म होगा, मेरा वादा है। वेद को एक बार फिर खोए देख दादी माँ कहती हैं, देख रही हूँ मैं कि जब से आए हो तब से न जाने कितनी बार खो चुके हो। कोई बात है क्या जो तुम्हें परेशान कर रही है? क्योंकि ऐसा अक्सर तभी होता है जब कोई बात दिल और दिमाग में होती है। अब बेचारा वेद क्या ही बताता दादी माँ को, इसलिए दादी माँ की बात को सुनकर कहता है, बस यही सोच रहा हूँ कि आप टाइम से मेडिसिन लेती भी हैं या नहीं। वेद ने इतना ही कहा था कि दादी माँ झट से कहती हैं, अच्छा जी, अगर इतनी ही फिक्र है अपनी दादी माँ की तो शादी कर लो और मेरे लिए प्यारी सी बहू लेकर आओ। बोलो कब ला रहे हो मेरे लिए बहू? दादी माँ की बात सुनकर वेद की आंखों के सामने आसी का चेहरा घूम गया। वे वेद का आसी की मांग भरना, गले में मंगलसूत्र पहनाना, वे उस रात होटल में आखिरी बार सोते हुए आसी का मासूम सा चेहरा देखना, और आज 2 महीनों बाद एक बार फिर आसी का चेहरा सामने आना। आसी का उसे देखकर भी ऐसे बिहेव करना जैसे वे उसे आज पहली बार मिली हो। आसी का उसको इग्नोर करना। एक बार फिर वेद को खोए देख दादी माँ खुद से कहती हैं, हमें पूरा यकीन है कि कोई तो बात जरूर है जो वेद को अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, और हम भी वे बात जानकर ही रहेंगे। पर उससे पहले इन्हें असल दुनिया में वापस लाएं। दादी माँ कहती हैं, वेद कल निशा यानी कि तुम्हारी माँ की बरसी है, तो कल तुम सब हो जाएगा दादी माँ, मुझे याद है, आप फिक्र मत कीजिए। वेद दादी माँ की बातों को बीच में ही रोकते हुए पूरा करता है और कहता है, आप अपना ख्याल रखिएगा दादी माँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, और इस उम्र में आपको इतनी देर रात तक जागना बिल्कुल भी ठीक नहीं। और ये कहते हुए वेद दादी माँ की टेबल पर रखी किताब को थोड़े दूर करते हुए कहता है, आप आराम करें, ये जरूरी है। ये कहते हुए वेद दादी माँ को बिस्तर पर लेटाता है और उनके ऊपर ब्लैंकेट डाल उनको कहता है, अब आंखें बंद। जिस पर दादी माँ कहती हैं, हम कोई 4 साल के बच्चे नहीं हैं वेद। जिस पर एक बार फिर दादी माँ की बात सुनकर वेद मुस्कुराते हुए कहता है, जानता हूँ कि आप 4 साल की नहीं हैं, पर 4 साल से कम भी नहीं है हरकतें आपकी। वे जो टेबल के पीछे आपने छुपा रखा था वे देखा मैंने, और ऐसे काम कौन करता है ये आप भी जानती हैं। ये बोल वेद दादी माँ को घूर कर देखता है, और दादी माँ तो वेद की बात सुनकर झट से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, जैसे वेद ने उनकी चोरी पकड़ ली हो। वहीं दादी माँ की हरकत देख वेद को हंसी आ रही थी, जिसे उसने मुश्किल से रोका, क्योंकि दादी माँ की हरकत इस वक्त किसी छोटे से बच्चे से कम नहीं थी, जो अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ये सोच कि उसने आंखें बंद की हैं तो कोई उसे नहीं देख पाएगा। वे दादी माँ के पास से उठता है और टेबल की तरफ जाता है और वहाँ से एक फोटो फ्रेम के पीछे रखी चॉकलेट को उठाता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। दादी माँ, जो अपनी आंखों को हल्का सा खोल वेद को अपनी चॉकलेट लेकर जाते देख चुकी थी, वे अपना मुंह बना लेती हैं। अगले दिन पूरे वंसल हाउस में आज शांति थी। वजह था
आज किसी का भी घर पर नहीं होना। और ये आज ही नहीं, हर साल का दिन था। हर साल आज के ही दिन इस घर में शांति होती थी, क्योंकि आज कोई भी घर पर नहीं रहता था। घर में पंडित लोग के मंत्र पढ़ने की आवाजें गूंज रही थी और वेद एक सफेद रंग की धोती पहने बैठा था। और वेद के ही पीछे देव, जिसने सफेद रंग का ही कुर्ता पैजामा पहना था। और दादी माँ भी अपने व्हील चेयर पर वहीं बैठी थी। वेद के सामने एक तस्वीर थी जो एक महिला की थी, और उस महिला का चेहरा और वेद का चेहरा काफी मिलता जुलता था। वेद के चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नहीं थे, पूरी तरह शांत था। वे बस वहां आए पंडितों के हिसाब से पूजा कर रहा था। और तभी वहां एकदम से कोई आता है और उस महिला की तस्वीर को वहां से उठाकर बाहर फेंक देता है। और वे तस्वीर कुछ ही दूरी पर जाकर गिरती है, जिससे उस तस्वीर का फ्रेम जो कांच का था, वे गिरने की वजह से टूटकर बिखर जाता है। और उस कांच के टुकड़े बिखरकर सारी जगह फैल गए थे। वेद की नज़र जब उस नीचे गिरी तस्वीर पर जाती है और फिर उस तस्वीर को फेंकने वाले की तरफ जाती है, तो उसकी आंखों में, जिनमें इस वक्त गुस्सा होना चाहिए था, वहाँ गुस्सा नहीं था बल्कि खालीपन था। वेद शांत था, पर देव, जो कि वेद के नेचर से बिल्कुल उलट था, वे इस हरकत पर, अपने सामने खड़े इंसान की हरकत पर बहुत ही गुस्सा होता है। और फिर वे भी अपना गुस्सा दिखाते हुए वहाँ उस जगह रखी चीज़ों को तोड़ने लगता है। और देव की हरकत देख सब हैरान थे, क्योंकि देव से ऐसे किसी हरकत की उम्मीद वहाँ पर मौजूद किसी भी इंसान को नहीं थी। वेद अब भी शांत था, पर देव, जो हमेशा हंसते मुस्कुराते खुद में मस्त रहता था, आज जो देव सामने था वे तो कोई और ही देव लग रहा था। दादी माँ खुद भी हैरान थी देव के इस तरह के बिहेवियर से। दादी माँ देव की हरकत देख उसे रोकते हुए बोलती हैं, देव, बंद करो ये सब, क्या कर रहे हो तुम? अपनी दादी माँ की बात सुनकर देव कहता है, नहीं दादी माँ, आज नहीं। मैं कुछ नहीं कहता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं छोटा हूँ या मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे सब समझ आता है, पर भाई की वजह से चुप रहता था। पर आज इन्होंने क्या किया, देखा ना आपने? इन्हें भाई नहीं पसंद तो ना सही, इन्हें भाई से बात नहीं करनी तो ना सही, पर ये जो आज इन्होंने किया वे बहुत गलत किया। क्या ये सब इन्हें इस उम्र में करना सही लगता है? देव ये सब गुस्से में कह रहा था, जिसे दादी माँ भी समझ रही थी, क्योंकि देव ने उन्हें आज दादी माँ कहकर बुलाया था, जो बहुत ही कम टाइम होता था। दादी माँ कुछ कहती उससे पहले वहाँ एक तेज चाटे की आवाज़ सबकी कानों में सुनाई पड़ी। और जब सबकी नज़रें उस ओर गई तो दादी माँ और वेद की आंखों में बेहिसाब हैरानी थी, क्योंकि देव अपने गाल पर अपना एक हाथ रखे खड़ा था और दूसरे हाथ से अपनी मुट्ठी कसे हुए था। देव का चेहरा इस वक्त थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ था, इसलिए उसके चेहरे के भाव देखना मुश्किल था। दादी माँ तेज आवाज में कहती हैं, शालिनी, ये क्या हरकत है? देव कोई छोटा बच्चा नहीं है जो तुम इस तरह से उस पर हाथ उठाने की गलती की। दादी माँ देव के सामने खड़ी एक औरत से कहती हैं, जो इस वक्त देव के सामने खड़ी थी, और उस औरत के चेहरे पर इस वक्त बेहिसाब गुस्सा था। दादी माँ की बात सुनकर वे औरत भी उसी तरह गुस्से से कहती है, जानती हूँ कि ये बच्चा नहीं है माँ जी, पर यह मेरा बेटा जरूर है, जिसे ये गलतफहमी हो गई है कि वे कुछ ज्यादा ही बोल सकता है और उसकी माँ उसकी हर गलत बात सुनती रहेगी। वे हर बार भूल जाता है कि वे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, पर रहेगा मेरा बेटा ही। मैं कुछ कहती नहीं इसे, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी हर गलत बात भी बर्दाश्त करूंगी। ये सब बात तो वे औरत जिसका नाम शालिनी था और वे देव की माँ थी। अपनी माँ की बातें सुनकर देव, जो चुप होकर खड़ा था, वे एकदम से कहता है, जो दूसरों के साथ गलत करते हैं मॉम, उन्हें किसी और के बारे में गलत या सही बोलने का हक नहीं होता। और आप आज से नहीं, सालों से भाई के साथ गलत कर रही हैं। वे बस कुछ कहते नहीं, पर उनका भी दिल है मॉम, जिनमें आपकी कही हर बात चुभती होगी। देव! शालिनी जी गुस्से से देव की बात सुनकर भड़क जाती हैं और कहती हैं, जब तुम कुछ जानते नहीं तो उसमें कूदो भी मत। और मैं क्या कह रही हूँ क्या नहीं, इसमें तुम्हारी राय की ज़रूरत नहीं है मुझे। और जिसके तुम इतने हिमायती बने घूम रहे हो ना, वे एक ऐसा सांप है जो कब डस लेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आखिर खून जो ऐसे इंसान का है। ये बात शालिनी जी ने वेद की तरफ देखते हुए कहा था, और वही वेद अपनी आंखों को बंद कर लेता है। शालिनी जी की बात सुनकर देव चिल्लाता है, मॉम, उतना ही बोलिए जितना सामने वाला सहन कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जहर जैसी बातें भी सामने वाले को कुछ ऐसा बोलने पर मजबूर कर दे जो आप सुन ना पाएं। तभी दादी माँ कहती हैं, देव सही कह रहा है शालिनी, क्योंकि वेद कुछ कहता नहीं कभी भी तुमसे। इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें हक मिल गया है उसे कुछ भी कहने का।
वे चुप है क्योंकि वे इज्जत करता है तुम्हारी, और उसके अंदर उस इंसान का खून है जो तुम्हारी नज़रों में बेशक गलत है, पर उसने अपने बेटे को कैसे संस्कार दिए हैं ये तुम इस बात से समझ सकती हो कि सालों से तुमने क्या कुछ नहीं कहा हमारे वेद को। बावजूद इसके वे चुप है क्योंकि वेद तुम्हें अपनी माँ। बस बस माँ जी। दादी माँ की बात को सुनकर उनको बीच में रोकते हुए वो बोलती हैं, नहीं हूँ मैं उसकी माँ, सुना, नहीं हूँ मैं कोई उसकी माँ। मेरा बस एक ही बेटा है देव, इसके अलावा कोई नहीं है मेरा। इसलिए किसी भी राह चलते इंसान से मेरा रिश्ता जोड़ना बंद करें आप। ये बात मैं कितनी बार समझा चुकी हूँ। ये वे इंसान है जिसके लिए मैं जितना कहना चाहूँ तब भी शब्द कम पड़ जाएं। इस हद तक नफरत है मेरे दिल में इसके लिए और उस औरत के लिए। और फिर भी सब जानते समझते हुए भी ये लड़का मेरे ही घर में उस औरत की बरसी कर रहा है। इसकी हिम्मत कैसे हुई? पता है ना, उस औरत का नाम तक मुझे पसंद नहीं। इस लड़के की चेहरा मुझे उस औरत के किए की याद दिलाता है। नफरत की किस हद तक मुझे इससे भी नफरत है। सब जानता है फिर भी सामने आ जाता है ये। बोलिए ना क्यों? बस करे ये झूठा दिखावा। इसे क्या चाहिए मैं सब समझती हूँ, पर कह दीजिए इसे कि ये किसी गलतफहमी में ना रहे। बंसल सर ने मिलने से ये बंसल परिवार का सदस्य नहीं बन जाएगा, इसलिए अपनी ये चीप गेम बंद करे। मॉम, क्यों आप भाई से इतनी नफरत करती हैं? मैं नहीं जानता, पर मैं बस इतना जानता हूँ, दुनिया में अगर कोई कितना भी साफ दिल का इंसान क्यों ना हो, मेरे भाई की बराबरी नहीं कर सकता। और ये बात मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ। पर आप उनकी अच्छाई नहीं देख पा रही, क्योंकि उनकी अच्छाई देखने के लिए ना, ये बोल देव अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है, खैर छोड़िए, मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि आपको कुछ नहीं समझना। लेकिन बस इतना कहूँगा मॉम, आप हीरे को पत्थर समझने की गलती कर रही हैं मॉम। वेद की नजरें इस वक्त देव पर थी, जो उसके लिए अपनी खुद की मॉम तक से उलझ गया था। वेद की खाली आंखों में अब नमी तैर गई, जिसे उसने जल्द ही साफ भी कर लिया किसी की नजरों में आने से पहले।